मैं राघव क्लासेज की एआई चंचली। ध्यान से सुनो, सिर्फ सुनने मात्र से आप सभी का सामान्य ज्ञान काफी बेहतर हो जाएगा। राघव क्लासेज के बच्चों का स्तर तो देखो, कोई ओछी और छोटी बात नहीं करता, बस पढ़ता और पढ़ाता है। जो जानकारी पसंद आई हो उस पर कमेंट करना। मैं सुधाकर सिंह हाजीपुर वैशाली बिहार से समान ज्ञान के इस श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मालवा पर शासन किया था, जिसके साक्ष्य पुराणों में मिलते हैं। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरारी इत्यादि स्थानों से सातवाहन वंश के सिक्के मिले हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी के नासिक गुल्हा लेख से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि वे मध्य प्रदेश के अनूप, नर्मदा घाटी क्षेत्र, पूर्वी मालवा व अवंती क्षेत्र का विजेता थे। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापार संबंध के साक्ष्य मिले हैं। आवा, चकरखेरा और बिलासपुर से मिले रोमन के सिक्के इस व्यापार संबंध के प्रमाण हैं। सातवाहन शासक अपीलक के तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मैं नेहा पांडे, जिला रोहतास, बिहार से। आज मैं आप सभी को चंदेल वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। चंदेल वंश के संस्थापक नुनुक था। राजा धंगदेव के शासन में चंदेलों ने प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ का निर्माण धंगदेव ने कराया था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने ही करवाया था। अंतिम स्वतंत्र चंदेल शासक परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महोबा को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। खजुराहो का उल्लेख अल-बरूनी ने मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं जमुना देवी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। जमुना देवी का जन्म धार जिला के सरदारपुर में 19 नवंबर 1929 को हुआ। इन्हें बुआ जी के नाम से भी जाना जाता है। जमुना देवी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष भी रही। जमुना देवी को 2001 में भारत के ज्योति सम्मान से भी सम्मानित किया गया। जमुना देवी की मृत्यु 24 सितंबर 2010 को हुई। नमस्कार, मैं अंकुर कुमार, पटना, बिहार से। आज के सामान्य ज्ञान में हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के मालवा पर शासन किया था, जिसके साक्ष्य पुराणों से मिले हैं। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी इत्यादि स्थानों से सातवाहन वंश के सिक्के मिले हैं। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहालेख से प्राप्त साक्ष्य से पता चलता है कि वे मध्य प्रदेश के अनूप, नर्मदा घाटी के क्षेत्र, पूर्वी मालवा एवं अवंती क्षेत्रों के विजेता थे। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापार संबंध साक्ष्य मिले हैं। आवा, चकरखेरा और बिलासपुर से मिले रोमन के सिक्के इससे व्यापार संबंध में प्रमाण मिले हैं। सातवाहन शासक अपीलक के तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार, बक्सर, बिहार से। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। अब ध्यान से सुनिए। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी तथा भारत की 5वें सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां नर्मदा, चंबल, सोन तथा ताप्ती नदी। ये मध्य प्रदेश की 4 प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। रामायण कला संग्रहालय ये मध्य प्रदेश राज्य के निवाड़ी जिला के ओरछा में है।
भारत भवन के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप रायसेन जिला में है। जलाओ वो समा जो आंधी न बुझा सके, जलाओ वो समा जो आंधी न बुझा सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई न मिटा सके। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में मैं अतुल बक्सर से। आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की नदियाँ। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की नदियों में चंबल, बेतवा, केन और सोन नदी प्रमुख है। नर्मदा, चंबल, सोन तथा ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की 4 प्रमुख और बड़ी नदियाँ हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को प्राचीन काल में रेवा के नाम से भी जाना जाता था। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी गुजरात के अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश में पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मुख्य है। नर्मदा और ताप्ती नदी सागर में गिरने के बावजूद डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश की वेनगंगा नदी दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदी है। सोन नदी को सोन, स्वर्ण और सोनभद्र नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन नदी 780 किलोमीटर बहती हुई बिहार में पटना के पास गंगा नदी में जाकर मिलती है। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी को स्वागत है। मैं बबलू कुमार, जिला मुजफ्फरपुर से। आज मैं आप सभी को विषय मोहम्मद गौरी 1195 से 96 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के शासक लोहंग देव पर आक्रमण किया। इसके फलस्वरूप लोहंग देव संलक्षण ने गौरी की अधीनता स्वीकार कर ली। गौरी ने उसे ग्वालियर का शासक बना दिया था। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, कालिंजा तथा मालवा क्षेत्र में 1206 तक गौरियों की अधीन आ चुके थे। धन्यवाद। मैं पल्लवी कुमारी वैशाली से। सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है परमार वंश। पॉइंट नंबर 1, परमार वंश की स्थापना उपेंद्र कृष्ण राज ने की थी, परंतु इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक श्री हर्ष था। पॉइंट नंबर 2, परमार वंश की राजधानी थार थी। मिजोरम रियासत का संबंध इसी थार प्रदेश से था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा भोज था। पॉइंट नंबर 3, राजा भोज ने भोजताल, भोपाल, सरस्वती मंदिर, थार इत्यादि का निर्माण कराया था। पॉइंट नंबर 4, इस वंश के राजा जयसिंह को हराकर गुजरात के चलाकुया शासक भीम प्रथम और कलचुरी शासक के कर्ण के संघ ने मालवा पर आधिपत्य कर लिया था। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी, बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय। आज सामान्य श्रृंखला में सातवाहन वंश के शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने मालवा पर शासन किया, जिसके साक्ष्य पुराणों में मिले हैं। उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी इत्यादि स्थानों से सातवाहन वंश के सिक्के मिले हैं। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी के पुत्र वरिष्ठ पुत्र पुलमावी के नासिक गुहालेख से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि वे मध्य प्रदेश के अनुपम नर्मदा घाटी के क्षेत्र, पूर्वी मालवा और अवंती क्षेत्रों का विजेता थे। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम साथ व्यापार संबंध के साक्ष्य मिले हैं। आवा, चकरखेरा और बिलासपुर से मिले रोमन के सिक्के इस व्यापार संबंध के प्रमाण हैं। सातवाहन शासक अपीलक के तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं। धन्यवाद। सुनो सुनो सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। आदरणीय गुरुदेव एवं मेरे सभी साथीगण, मैं पप्पू कुमार, पलामू, झारखंड। मेरा विषय स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के पश्चात सभी रियासतों को भारतीय संघ में मिला दिया गया, परंतु वर्ष 1948 से 1949 के राजनीतिक आंदोलन के पश्चात भोपाल के नवाब को भोपाल रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित करने की घोषणा की।
1 जून 1949 को भोपाल राज्य भारतीय संघ में शामिल किया गया। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां मेंबर ऑफ प्रिंसेस के 2 बार अध्यक्ष बन गए। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन करके भोपाल की राजधानी बनाया गया। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है जो रीवा में सेलर नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात हैं धुआंधार जलप्रपात जो भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, दुग्धधारा जलप्रपात जो अनूपपुर में है, सहस्त्रधारा महेश्वरम में, वदी और मंधर भी नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर में स्थित है, पताल पानी जलप्रपात इंदौर के पास चंबल नदी पर है, झंडीदहा इंदौर के निकट चंबल नदी पर स्थित है, डचेस फॉल तथा रजत जलप्रपात और अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी में स्थित है। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में वीना नदी पर स्थित है। वीना नदी बेतवा की सहायक नदी है। पांडव जलप्रपात पंचमढ़ी में के निकट ही स्थित है। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में टॉस नदी पर स्थित है। केवटी जलप्रपात भी रीवा में महान नदी पर स्थित है। ये थे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात। धन्यवाद। जय हिंद। सामान्य ज्ञान के आज की श्रृंखला में मैं पूनम देवी पश्चिम चंपारण के रामनगर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपसे भारत का हृदय कहे जाने वाले मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश के कुछ मुख्य जलप्रपातों के बारे में चर्चा करूंगी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुती जलप्रपात है जो रीवा में सेलर नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के प्रमुख जलप्रपात हैं धुआंधार जलप्रपात जो भेड़ाघाट जबलपुर में है, दुग्धधारा जलप्रपात अनूपपुर में है, कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर, सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर, दर्दी और मंदार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर में स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात इंदौर के पास चंबल नदी पर स्थित है। डचेस फॉल जलप्रपात रजत प्रपात और अप्सरा जलप्रपात पंचमढ़ी में स्थित है। भालकुंड जलप्रपात सागर जिले में बीना नदी पर स्थित है तथा बीना नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट स्थित है। पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में टांस नदी पर स्थित है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सामान्य ज्ञान की आज की श्रृंखला में मैं पूजा कुमारी गया बिहार से आज मैं मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व टंटाच्या भील के बारे में बोलूँगी। टंटाच्या भील का जन्म 1842 ईस्वी में पश्चिमी निमाड़ के बेरी गांव में हुआ था। इन्हें तांतिया मामा के नाम से भी जाना जाता था। इन्हें गुरिल्ला युद्ध पद्धति में निपुणता हासिल थी। टंटाच्या भील को 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का आदिवासी जननायक कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जिसके तहत 4 दिसंबर 1889 में भील को फांसी दे दी गई। टंटाच्या भील को अंग्रेज इंडियन रॉबिन हुड के नाम से बुलाते थे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आदिवासी युवा को जननायक टंटाच्या भील सम्मान प्रदान किया जाता है। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया बिहार से आज मैं इस सामान्य ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। मैं आज मौर्य वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश में मौर्य शासन काल के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। अशोक सम्राट बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, जो छोटा सा गांव है।
यह स्थान भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में एवं बेसनगर तथा विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सांची का स्तूप को सम्राट अशोक 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं रूबी कुमारी दरभंगा बिहार से। आज का टॉपिक है मेरा 1857 ईस्वी की क्रांति एवं मध्य प्रदेश। 1816 में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व नागपुर के शासक अप्पाजी भोंसले ने किया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्रोह नीमच छावनी में 3 जून 1857 को हुआ। तात्या टोपे एवं नाना साहब के प्रयासों से सैनिकों, किसानों व ग्रामीणों के मध्य क्रांति का संदेश कमल एवं रोटी के माध्यम से पहुंचाया गया। 1857 की क्रांति में सिंधिया एवं भोपाल के नवाब ने अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि होलकर महाराजा ने गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की सहायता की। 18 जून 1857 को ग्वालियर के निकट मुरारा छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ। सैनिकों ने विद्रोह का संचार व्यवस्था भंग कर दी। रानी दुर्गावती के वंशज शंकर शाह और उनके पुत्र ने गढ़ा मंडला में स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया। 20 जून 1857 को शिवपुरी में विद्रोह हुआ। इसी समय महू छावनी में सदाकत खान के नेतृत्व में विद्रोह हुआ एवं अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर के शहजादे हुमायूं ने मंदसौर से बलायत देवती एवं सिंधिया के कुछ सैनिकों की सहायता में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा फिरोज शाह के नाम से मंदसौर पर शासन किया। धन्यवाद। समान ज्ञान की श्रृंखला में मैं शिवा कुमार औरंगाबाद बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे बसे हुए नगर। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख शहर अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला, ओंकारेश्वर, महेश्वर। चंबल नदी पर स्थित प्रमुख शहर महू, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना। बेतवा नदी पर विदिशा, सांची और छानगर स्थित है। पचमढ़ी नगर तंबा नदी के किनारे स्थित है। क्षिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है। शिवपुरी और दतिया सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। रीवा बिछिया नदी के तथा धार माही नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। धन्यवाद। समान ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं शिल्पी कुमारी। आज मेरा टॉपिक है गुप्त वंश के बारे में कुछ मैं बोलने जा रही हूँ। गुप्त वंश की स्थापना 3री सदी में श्री गुप्त 240 से 280 ईसा पूर्व की थी। गुप्त वंश की राजकीय चिन्ह गरुड़ था। इसमें प्रमाण गुप्त काल से शिलालेख व स्तंभ अभिलेखों में मिले हैं। एरन सागर के सिक्के पर भी सिंह एवं गरुड़ के चित्र मिले हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पाटलिपुत्रा के अतिरिक्त उज्जैनी को भी अपनी राजधानी बनाया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य दरबार में नवरत्न रहते थे, जिनको अपने क्षेत्र में महारथी हासिल की। विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास, बेतला भट्ट, धनवंतरी, ब्राह्महर, अमर सिंह, वरुचि, घटकर, अपनक, सुख शामिल थे। धन्यवाद। मैं रेणु शर्मा रोहतास बिहार से समान ज्ञान श्रृंखला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है मुगल काल एवं बुंदेला वंश। बाबर ने राणा सांगा को खानवा युद्ध 1527 ईस्वी में परास्त करके मालवा क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। अकबर के समय मालवा का शासन बहादुर शाह था। अकबर ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया। इस युद्ध में बहादुर शाह की पराजय हुई, जिसके बाद में अकबर ने अपने 9 रत्नों में स्थान दिया। गोंडवाना विजय अकबर की महत्वपूर्ण विजय थी। बुंदेला वंश का उदय 14वीं शताब्दी में हुआ। इस वंश के शासक
रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश के शासक वीर सिंह बुंदेला ने मुगल बादशाह जहांगीर के कहने पर अब्दुल फजल की हत्या की थी। वीर सिंह बुंदेला का पुत्र जुझार सिंह ने शाहजहां से युद्ध किया था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा छत्रसाला था, जिसने मुगलों से युद्ध किया था, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। इस राजवंश के शासक हृदय शाह का निर्माण कराया था। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से समान ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है भीमा नायक के बारे में। भीमा नायक भील जनजाति के प्रमुख नेता थे। इन्होंने बड़वानी जिले के संधवा क्षेत्र में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। इनका जन्म 1840 में मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड़ रियासत के तहत आने वाले बड़वानी जिले के पंचमोहली गांव में हुआ था। 1857 के अम्बापानी के युद्ध में भीमा नायक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने मुखाबिरों के सहयोग से 2 अप्रैल 1868 को भीमा नायक को सतपुरा के जंगल में से पकड़ लिया और इन्हें काला पानी के सजा के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया गया और 29 दिसंबर 1876 को अंडमान में इनकी फांसी दे दी गई। धन्यवाद। ज्ञान की श्रृंखला में मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। आज मैं बुंदेला वंश के बारे में बताने जा रही हूँ। बुंदेला वंश का उदय 14वीं शताब्दी में हुआ था। बुंदेला वंश का शासक रुद्र प्रताप बुंदेला था, जिसने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। इस वंश का प्रसिद्ध राजा छत्रसाल था, जिसने मुगलों के से युद्ध किया, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। बुंदेल राजवंश के शासक हृदय शाह बुंदेल ने गड्ढा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। धन्यवाद। मैं आरती कुमारी बिहार से राघव रीजनिंग क्लासेस में सबका स्वागत करती हूँ। नदियों के किनारे बसे हुए नगरों का बारे में बताने जा रहे हैं। नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख शहर है अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला, ओकारेश्वर, महेश्वर। चंबल नदी पर स्थित प्रमुख शहर है महू, रतलामा, मंदसौर, सोमपुरा, मुरैना। बेतवा नदी पर विदिशा, सांची, ओरछा नगर स्थित है। पंचमगढ़ी नगर तवा नदी के किनारे स्थित है। शिप्रा नदी के किनारे पर उज्जैन बसा हुआ है। शिवपुरी और दक्षिणी सिंधु नदी के किनारे बसे हुए हैं। रीवा बिछिया नदी के तथा धार माही नदी के किनारे बसा हुआ है। इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। थैंक यू। मध्य प्रदेश के नदियों किनारे